श्री राधे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मित्रों, मेरे भाई बहन, आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा के नियम और बृहस्पतिवार व्रत करने का फल क्या होता है, ये तमाम बहनों माताओं के गुरुवार का व्रत, बृहस्पतिवार का व्रत क्यों करें, कब से करें और कैसे करें, ये पूछती हैं। मेरे भाई बहन, मैं आपसे बताऊं कि बृहस्पतिवार जो गुरुवार का जो व्रत है, ये साप्ताहिक व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इससे अच्छा व्रत कोई नहीं है, क्योंकि ये नारायण का व्रत है। बृहस्पति माने नारायण, और जब नारायण घर में आते हैं तो महालक्ष्मी साथ में आती हैं। मैं तो ये तो नहीं कहता कि शुक्रवार का व्रत सही नहीं है, पर शुक्रवार का जो व्रत है, जो माताएं महालक्ष्मी का व्रत करती हैं, इन सब व्रतों से श्रेष्ठ है बृहस्पतिवार व्रत कथा। क्योंकि जब नारायण आते हैं तो नारायण का वाहन है गरुड़, और महालक्ष्मी को अकेले जब बुलाते हैं तो महालक्ष्मी का वाहन है उल्लू। महालक्ष्मी जब उल्लू में बैठ करके आती हैं तो अकेली आती हैं, और कुछ समय के बाद उल्लू बना करके चली जाती हैं। क्योंकि महालक्ष्मी चंचला हैं, वो एक स्थान पर रुकती नहीं हैं, और जहाँ नारायण होते हैं वहीं लक्ष्मी रहती हैं। वो माँ हैं, जीव उनका पुत्र है। भगवान श्रीमन नारायण का वाहन है गरुड़, और गरुड़ में जब भगवान स्वयं विष्णु, स्वयं नारायण बैठ करके आते हैं तो जहाँ पति हैं फिर वहाँ पत्नी तो रहेंगी ही। तो महालक्ष्मी स्वयं अपने पति नारायण के साथ में आती हैं। इसलिए सभी माताओं को, बहनों को, सबको चाहिए कि गुरुवार व्रत कथा पढ़ें नियम से और करें। शुक्ल पक्ष अमावस्या के बाद जो प्रथम गुरुवार आता है, उस प्रथम गुरुवार से इस व्रत को करना चाहिए। याद रखें, अमावस्या के बाद जो पहला, जो प्रथम गुरुवार आता है ना, इसी गुरुवार से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। और जिस दिन गुरुवार हो, प्रातःकाल एक चुटकी हल्दी पानी में डालें, घोलें और फिर स्नान करें। उसके बाद धुले हुए पीले वस्त्र पहने। आपके घर में केला होगा ही। कुछ लोग कहते हैं केला गमले में घर में नहीं लगाना चाहिए, पर मैं आपको बता दूं कि केला भगवान श्रीमन नारायण का स्वरूप है। घर में रख सकते हैं उसे, परंतु आप गमले में रखेंगे तो बढ़ेगा नहीं। 3.5 सवा 3 फीट से ऊपर नहीं रखना चाहिए, लंबा पेड़ नहीं रखना चाहिए घर में, पर 3 फीट सवा 3 फीट तक रख सकते हैं। और गमले में वो 2 फीट 3 फीट से ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है। तो आप अपने गमले को, केले के गमले को उठा करके यथा स्थान पर रखें जहां आपको सुविधा हो। बालकनी में, कमरे में, अथवा घर के ईशान कोण में। ईशान कोण माने कि पूरब और उत्तर का कोना, वही ईशान कोण है। वहां भी आप इस केले के गमले को रख सकते हैं। पूजन के लिए आप छत में भी आप पूजा कर सकते हैं। गुरुवार की होरा प्रातःकाल सूर्योदय के समय आती है, उस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। वो तो समय सर्वश्रेष्ठ होता है, उस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। जिन माताओं को समय ना हो तो बाद में भी कर सकते हैं पूजा। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक पूजा आप कर सकती हैं। पर सर्वश्रेष्ठ समय गुरु की होरा में, जब प्रातःकाल सूर्योदय होता है, सूर्य उदय किस समय गुरु की होरा प्रारंभ हो जाती है, मैं उसका समय बता दूंगा, तो आप उससे आप गुरु का व्रत कर सकते हैं। तो केले के गमले को मैं बता रहा था कि उठा करके आप यथा स्थान पर ईशान कोण में, छत में, बालकनी में कहीं रखें। पूरब की ओर अथवा उत्तर की ओर मुंह करके सुंदर आसन, लाल, सफ़ेद या पीले आसन में, ऊन के आसन में, ध्यान रखें आपका आसन लाल हो, पीला हो, सफ़ेद भी चलेगा, परंतु नीला, काला अथवा हरे आसन में बैठ कर पूजा ना करें तो अच्छा है। सूती आसन में भी गृहस्थ को नहीं बैठना चाहिए। ऊन के आसन में बैठ करके आप पीतल के लोटे में अथवा ताम्र पात्र में, तांबे के लोटे में जल भरें ताज़ा,
उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और फिर उसी जल से आप केले को सबसे पहले स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद ये जो कलावा है, जिसको हम मोली कहते हैं, हाथ में बांधते हैं ना, ये मोली को 3-4 बार आप लपेट दें। ये वस्त्र है भगवान नारायण का। और उसके बाद आप भगवान नारायण को तिलक करें, धूप दीप जलाएं और फिर तिलक करें। तिलक में सर्वश्रेष्ठ तिलक तो होता है जो भगवान को पसंद है, अति प्रिय है, वो तिलक होता है केसर का। परंतु केसर आजकल असली मिलती भी नहीं है और महंगी भी है, तो फिर क्या करें? तो हल्दी का टीका करें। आप हल्दी का टीका भगवान नारायण को यानी केले को आप लगाओ। वही भगवान नारायण का चढ़ाया हुआ तिलक, वो उसको आप मस्तक में धारण करो। अपने बच्चों को भी लगा सकते हो, पति को भी लगा सकती हो। और धूप दीप जला करके ये पूजा हो गई भगवान की। अब बचा क्या? भोग। भोग कैसे लगाएं? सब माताएं जानती हैं कि भोग चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं भगवान को। मीठा में गुड़ ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आजकल मिलावट आ रही है मिठाइयों में। तो गुड़ और भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाएं। साथ में एक छोटी सी कटोरी में आप जो ड्राई फ्रूट्स है, पंचमेवा, वो भी आप रखें भगवान को, क्योंकि भगवान को पंचमेवा अति प्रिय है। अब तुलसी का पत्ता डाल करके भोग लगाएं। ओम त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भोक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। मंत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं, पर आप हिंदी में भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आपके द्वारा दिया गया ये जो प्रसाद है आपका ही है, आपकी इच्छा से ये पूजा मैं कर रही हूँ अथवा कर रहा हूँ, ये इसका आप भोग लगाएं। तो भगवान से प्रार्थना हिंदी में करें। और प्रार्थना करने के बाद ये तो हो गई पूजा। फिर क्या करें? बृहस्पतिवार व्रत कथा एक पुस्तक आती है, तो आप ले लेना, मार्केट में कहीं भी पुस्तकालय में मिल जाएगी। तो उस पुस्तक में जो पाठ है, जो कथा है, उस कथा का 10-20 मिनट में आप पाठ करें। और पाठ करने के बाद जो सबसे अनिवार्य बात है, सबसे ज़रूरी बात, वो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि गुरुवार के मंत्र का जो बीज मंत्र है उसका जाप करें 30 से 40 मिनट तक, कम से कम 30 से 1, वैसे तो 1 घंटा करना चाहिए, परंतु आप 1 घंटा अगर नहीं समय है, नहीं बैठ पाते, तो आप 30 से 40 मिनट तक आप मंत्र का जाप करें। मंत्र के जाप के समय आप चाहें तो हल्दी की माला पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, हल्दी की माला आप ले आवें। हल्दी की माला से आप जाप कर सकते हो कम से कम 5-6 माला। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। क्या मंत्र है? मंत्र दोबारा सुनो। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 5 माला 6 माला अवश्य करें, क्योंकि देखो मंत्र बहुत ज़रूरी है। अगर आप माताएं क्या करती हैं, व्रत तो करती हैं, गांव में भी मैंने देखा, आपने भी देखा कि व्रत करती हैं, परंतु मंत्र का जाप न करने के कारण जो फल उनको व्रत का मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता। जब तक आप मोबाइल को चार्जिंग में नहीं लगाओगे तो पावर से वो टच नहीं होगा, तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा। और पावर क्या है? मंत्र। तो मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र के जाप के पश्चात बैठे बैठे अथवा खड़े होकर के भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद आसन, देखो कोई भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ अथवा रामायण का पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ, कोई भी पूजा छोटी मोटी जब हम करते हैं तो आसन के नीचे उठने से पहले थोड़ा 1 चम्मच जल गिरावें आसन के नीचे। आसन उठा लें बैठे बैठे, आलती पालती मार के बैठे हो तो आसन उठाओ, आगे से 1 चम्मच जल छोड़ो। फिर इस अनामिका उंगली से, यह अनामिका उंगली है सूर्य की उंगली, तो इस उंगली से उस जल को उठाकर 3 बार मस्तक से लगाओ और बोलो ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः या इंद्र चौराय नमः।
ये 3 बार बोला जाता है। उसके बाद आप आसन उठा के जा सकते हो। ऐसा क्यों करते हैं? शास्त्र में है कि जब आप कोई पूजा अथवा पाठ या मंत्र जाप करते हो तो इंद्रादि देवता जो उनको देखो पुण्यों का फल तो भोगते हैं वो सुख के रूप में, परंतु अगला पुण्य कर नहीं पाते, उनको ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल मनुष्य को है कि वो कीर्तन कर सकता है, पुण्य कर सकता है, दान कर सकता है, गंगा स्नान कर सकता है, जप कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, कथा करा सकता है, सुन सकता है। लेकिन ये देवताओं को भी ये बात ये उपलब्ध नहीं है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो वो किया है, जो पुण्य उन्होंने किया है उस पुण्य का फल तो भोगते हैं, परंतु उनको भी ये अधिकार नहीं दिया गया कि आप आगे कोई पुण्य करें। तो क्या करते हैं? अपने बैंक बैलेंस को अर्थात अपने पुण्य के बैलेंस को बढ़ाने के लिए वो आपके द्वारा की गई पूजा का फल लेने के लिए आसपास खड़े रहते हैं। इसलिए उनको प्रणाम करते हैं हम कि हे शुक्र देवता जो दैत्य गुरु हैं, आपको प्रणाम करते हैं। ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। हे इंद्र देवता, हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। ऐसा करके आप उठ जाया करो। अब ये बात हो गई। एक बार भोजन करना है। साप्ताहिक व्रतों में नमक का उपयोग नहीं करना है, बिना नमक का भोजन करें। यदि आपको अच्छा लगे तो आप मीठा खाओ, नहीं मीठा आपको सूट करता, नहीं आपको अच्छा लगता तो ना खाओ, ये कोई आवश्यक नहीं है। परंतु नमक नहीं खाना, बिना नमक का सूर्यास्त से पहले एक बार भोजन कर लेना चाहिए। आप प्रातः ज़्यादा अगर भूख लगती है या सायंकाल रात को ज़्यादा भूख लगती है तो आप फल खा सकते हो, दूध पी सकते हो। वैसे तो व्रत में चाय भी नहीं पीना चाहिए, तो ये आप ले सकते हो। जिसको दवा लेना है, दवाई चल रही है, कोई बीमार व्यक्ति है, तो वो अपना फल दूध लेकर के दवा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अन्न एक ही बार लेना है सूर्यास्त से पहले। अन्न जब लें तो आप पराठा, रोटी अथवा पूड़ियाँ आप बनाते हो, पूड़ी बनाकर तो उस आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला करके उसको पीला कर लो। दूध के साथ अथवा दही के साथ लेते हो तो उसको भी थोड़ा हल्दी मिला के पीला कर लो। और आप बड़े ही संयम से रहें। उस दिन सबको पता है नाखून नहीं काटना, छौल कर्म अर्थात दाढ़ी बाल नहीं काटना, बनवाना नहीं है, झाड़ू पोछा लगाना नहीं, बहुत ज़्यादा साफ सफाई उस दिन नहीं होनी चाहिए। और शांत चित्त से भगवान का नाम स्मरण करते हुए आप भगवत भजन करते हुए ये व्रत करना चाहिए। पति पत्नी का झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। जब आप एक ज़रूरी बात आपको बता दूं कि जब माताएं बहनें व्रत करती हैं, प्रारंभ करती हैं, तो हो सकता है कि 1, 2, 3 अथवा 4 गुरुवार व्रत करते करते आपके घर में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। क्लेश भी हो सकता है, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, पिता पुत्र के बीच में थोड़ा बहुत क्लेश हो सकता है। कुछ बीमारी बुखार जुखाम भी आ सकता है, कुछ व्यवधान आता है, क्योंकि आपके घर में सालों से बसी हुई नेगेटिविटी, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो इतनी जल्दी घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। तो जब वो आप व्रत करोगे तो वो धीरे धीरे घर छोड़ करके आपका भागेगी, जाएगी, लेकिन जाते जाते वो क्लेश कराएगी, वो शांति से जाती नहीं है। इसलिए आप घबराना नहीं। 1-2 गुरुवार के व्रत में आपका क्लेश हो सकता है, तो घबराना नहीं है। बड़ी ही निष्ठा से, बड़ी आस्था, श्रद्धा और विश्वास करके नारायण, लक्ष्मी नारायण के ऊपर आप ये व्रत करना। जो माता इस व्रत को इस विधि के अनुसार बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करती हैं, प्याज लहसुन खाना नहीं है, उस दिन संयम से रहना है और बहुत ज़्यादा निंदा और चुगली से बचें। जो माता इस विधि से इस व्रत का पालन करती हैं नियम पूर्वक, उनके घर में फ़ायदा क्या होता है आप सुनो। फ़ायदा ये होता है कि जो माता व्रत करती हैं उनके घर में गुरु संबंधी कोई बीमारी नहीं आती। गुरु की बीमारी कौन कौन सी हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु की बीमारी, जैसे गुरु नीचस्थ हो जाए, मार्केश लग जाए, अष्टमेश हो जाए, खष्टेश हो जाए, द्वादशेश हो जाए, तृतीयेश हो जाए, द्वितीयेश हो जाए, तो जैसे गुरु नीचस्थ हो जाए, राहु के साथ में आ जाए, चांडाल योग लग जाए, ऐसी स्थिति में जॉइंडिस पीलिया की बीमारी देता है, थायराइड की बीमारी देता है, फाइलेरिया की बीमारी देता है, जो पील पाँव होता है ना, मोटा हो जाता है पाँव, वो। और ऐसी स्थिति में जब गुरु खराब होता है, गुरु का मार्केश लगता है, तो
ऐसी स्थिति में डायबिटीज़ की बीमारी देता है। और यदि अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतरदशा में राहु और गुरु का या गुरु और राहु का चांडाल योग लग जाता है या एक घर में बैठ जाते हैं तो हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेनजाइटिस ये भी बीमारी देता है। वैसे तो ये बीमारी सूर्य की ज़्यादा है। सूर्य और राहु का जब संयोग होता है तो और सूर्य और शनि का संयोग होता है या सूर्य केतु का संयोग होता है, तब जा कर के ऐसी बीमारी ब्रेनजाइटिस, ये दिमागी बुखार, सर्वाइकल, ये बीमारी देता है। पर गुरु जब खराब होता है तब भी ये बीमारी कभी कभी देते हैं। इसलिए जिस परिवार में कोई माता, कोई बेटी, बहन, कोई बहू इस व्रत को बड़ी ही निष्ठा से करती हैं तो इस तरह की बीमारियां घर में नहीं आती। और यदि पहले से बनी हुई हैं तो चली जाती हैं, धीरे धीरे दवाइयाँ ववाइयाँ सब चली जाती हैं, छूट जाती हैं और लक्ष्मी की, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मैं ये तो नहीं कहता गारंटी से कि कोई इस गुरुवार का व्रत करके अरबपति बन जाएगा, उद्योगपति बन जाएगा, परंतु यदि आप निष्ठा से इस व्रत को करते हैं तो कभी आपके घर में लक्ष्मी की कमी तो नहीं होती है। माता लक्ष्मी की अपार कृपा होती है, बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। सुख, शांति, ऐश्वर्य अपने आप आने लगता है। रुके हुए काम, जैसे शादी, बच्चों की शादी रुकी पड़ी रहती, वो पूरी हो जाती है। कन्या के विवाह में भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और धंधा, नौकरी, बिजनेस कोई ठप पड़ा है वो भी ठीक हो जाता है, चल पड़ता है। किसी ने किया कराया है आपके ऊपर अगर किसी तरह का तांत्रिक प्रयोग तो वो भी नष्ट हो जाता है अपने आप, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी नारायण है वहाँ तो सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। वहाँ तो किसी बात की कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, जो आज माता पिता डरते हैं कि हमारे बच्चे गलत रास्ते में न पड़ जाएं, स्कूल जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, तो बच्चे कभी भी गलत रास्ते में पढ़ ही नहीं सकते। जो माता इस गुरुवार के व्रत को विधि पूर्वक करती हैं उनके पति, पुत्र अथवा पुत्री कभी गलत रास्ते में जा ही नहीं सकते। और यदि गए हुए हैं, पहले से स्वभाव पहले से बिगड़ा हुआ है, तो स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, स्वभाव अच्छा हो जाता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप कोई व्रत करें अथवा ना करें, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ व्रत है। गुरुवार का अथवा बृहस्पतिवार का जो व्रत है ये सर्वश्रेष्ठ है। और इस बृहस्पतिवार का व्रत सब माताओं को करना चाहिए। जिस कन्या का विवाह रुका पड़ा है वो भी कर सकती हैं। और संकल्प लेके अगर आप करें, जिसको पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति भी होती है। तो अनेक प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं, परंतु कामना करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना कामना के परमात्मा सब कुछ देते हैं। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। तो भगवान सब कुछ, समस्त कामनाओं, वो तो सब जानते हैं। हमारी आवश्यकताओं के बारे में भगवान को सबसे ज़्यादा पता है, इसलिए वो जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करते हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम करता हूँ। आज इस वीडियो को बनाया और अब मैं अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि सूर्य की आराधना कैसे करें, क्यों करें, सूर्य की आराधना से होता क्या है। क्योंकि कुंडली में सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा जो ग्रह होता है, राजा होता है, वो सूर्य होता है। जिसकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो जाए तो सब कमज़ोर है, सब खराब हो जाएगा, किया कराया मिथ्या हो जाता है, यश नहीं मिलता, कीर्ति नहीं मिलती, किए हुए काम का प्रतिफल नहीं मिलता। तो सूर्य को बलवान कैसे करें घर में रहते हुए, ये मैं कल बताऊंगा वीडियो में। राधे राधे, प्रणाम।